हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या क्या है। मैंने आपको चारों डेफिनेशन क्लियर कर दी थी। आज की वीडियो में हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के दो मूल अंश, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। टू प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा अर्थशास्त्र के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रैग्नर फ्रिश ने अर्थशास्त्र के दो भागों में बांटा है। मतलब क्या है, रैग्नर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र करता है। मतलब अगर हमें एक व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसके विपरीत समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था में जितने भी व्यक्ति हैं उन सबकी क्रियाओं का, धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। अतएव अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के मुख्य अंग क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। सबसे पहले बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अंग्रेजी भाषा में व्यष्टि को क्या बोलते हैं, माइक्रो कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में व्यष्टि को क्या बोलते हैं, माइक्रो। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, स्मॉल। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जैसे एक व्यक्तिगत गृहस्थ की नमक के लिए मांग। मतलब इसमें सिर्फ एक व्यक्ति के क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक व्यक्ति की मांग कितनी है, एक व्यक्ति का पूर्ति कितनी है, जैसे एक कंपनी की डिमांड कितनी है। कंपनी के अंदर व्यक्ति नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति की डिमांड देखनी है हमें कि एक व्यक्ति क्या है, डिमांड क्या करता है। अतः कुछ आर्थिक इकाइयों के छोटे से समूह, जैसे बाजार की नमक के लिए मांग। अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों, जैसे एक उपभोक्ता क्या है, एक उपभोक्ता, एक फर्म मतलब एक कंपनी, मैंने अभी आपको बताया है, एक उद्योग की आर्थिक क्रियाओं तथा किसी एक विशिष्ट वस्तु के मूल्य का अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, एक फर्म और एक उद्योग की आर्थिक क्रियाओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। उसके बाद है व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम समूहों का भी अध्ययन करते हैं, जैसे एक बाजार मांग वक्र जो व्यक्तिगत मांग वक्र का जोड़ है। उसके बाद है, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, यहाँ तक आपको मीनिंग में सिर्फ ये लिखना है कि अंग्रेजी भाषा में व्यष्टि को क्या कहते हैं, माइक्रो, और यह शब्द किससे लिया गया है, माइक्रो से, जिसका अर्थ क्या होता है, स्मॉल। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग और एक व्यक्ति की किसी नमक के लिए मांग। ठीक है, ये आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के मीनिंग में लिखना है। अगर आप इसकी डेफिनेशन करना चाहो तो इसमें डेफिनेशन भी लिखी है प्रो वर्ल्डिंग के अनुसार। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक फर्म, एक गृहस्थ, व्यक्तिगत कीमत, मजदूरी, आय, उद्योग तथा वस्तु का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। अंग्रेजी भाषा में समष्टि को मैक्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्रो। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोस से लिया गया, जिसका अर्थ क्या है, बड़ा। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं एवं आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। राष्ट्रीय आय, रोजगार एवं कीमत स्तर से संबंधित विषय समष्टि अर्थशास्त्र के मूल अंग है। समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में विस्तार से जानकारी ये नहीं हुआ, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, मैक्रोस से लिया गया है। मैक्रोस का मतलब होता है बड़ा। इसमें हम क्या करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं कि जैसे बाजार में जितने भी उपभोक्ता उपलब्ध हैं उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जितनी फर्में उपलब्ध हैं उन सब का अध्ययन करेंगे, जितने भी उद्योग उपलब्ध हैं उन सब का, जैसे राष्ट्रीय आय कितनी है हमारी, रोजगार एवं कीमत स्तर कितना है, उन सब का अध्ययन हम क्या करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। तो ये आपका था व्यष्टि अर्थशास्त्र का मीनिंग। उसके बाद बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने आपको मीनिंग बता दिया। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स।
उसके बाद नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का एक और अलग टॉपिक से बनेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए, मैं सारे चैप्टर आपको सीरियल वाइज सारे चैप्टर कराऊंगी। अगर आपको नोट्स चाहिए इकोनॉमिक्स के या बिजनेस के या अकाउंट के, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।